अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मेरे पीछे मौजूद है होंडा एन वैगन। ये वही होंडा एन वैगन है जो इसकी पुरानी शेप थी, वो दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी और पाकिस्तान के अंदर भी उसने एक अपनी अलहदा ही जगह बनाई थी और इट अल्टीमेटली ओवरटुक द लाइक्स ऑफ डाइहात्सू मीरा, मूव कस्टम, सुजुकी हसलर। इन सब को आगे निकलते हुए, इन सब से आगे निकलते हुए होंडा एन वैगन ने अपनी जगह पाकिस्तान में बनाई थी। ये वाली पर्टिकुलर शेप जो है ये सन 2020 में मुतारिफ़ कराई गई थी जापान में। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ऑल्दो ये गोल्ड जैसी नहीं लगती और इसका एक्स फैक्टर और स्टाइल फैक्टर जो है वो इसकी जो पुरानी होंडा एन वैगन वाली शेप थी उस जैसा नहीं है, मगर इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ग्लिटर करती हैं। एक चीज़ जो मैं दिखाना चाहता हूँ जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी और बहुत आला लगी है। आप लोग कहेंगे क्या छोटी छोटी खुशियाँ अब्दी उस्ताद आपकी, मगर हैं सो हैं। इस सीट के नीचे यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है जो कि देखने के साथ ताल्लुक़ रखता है और काफ़ी भरा स्टोरेज स्पेस है जो काफ़ी पीछे तक जा रहा है। यहाँ पे अपना दस्ती सामान वगैरह आप रख सकते हैं। उसके साथ जो मुझे एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त लगी है वो है इनके कारपेट की क्वालिटी। ये जेन्युइन कारपेट है जो आया हुआ है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर कभी आप इसका चेसी वेरीफाई करना चाहें तो पिछले मैट्स के यहाँ पे इसको आप उठाएँगे तो यहाँ पे इसका चेसी लिखा हुआ है। कभी आपने चेसी मैच करना हो डॉक्यूमेंट्स के साथ तो यहाँ पे इसका चेसी है। यह हमें ढूंढने में काफ़ी टाइम लगे था तो सोचा आप लोगों को बता दें कि इसके अंदर एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल की तमाम तो सहूलियात मौजूद हैं। ये शुरू में मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि इसकी होंडा एन वैगन की ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हैं। मैंने बहुत सी 660 सीसी चलाई हैं, फॉर दैट मैटर होंडा वीज़ल वगैरह, यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें चलाई हैं, मगर इस कार की रडार की सहूलियात हैं वो बहुत सेंसिटिव है। इसने एकदम से सर्टन ब्रेक लगाई तो मैं इनकी एंटी कोलिजन कंट्रोल का जो फीचर है जो ख़ुद से ऑटोमेटिक ब्रेकिंग लगाता है वो मैं इसका ऑफ़ करके रखता हूँ क्योंकि मुझे पाकिस्तानी रोड्स के लिहाज से ख़तरनाक लगता है। तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि आप लोग भी वही करें। एक और पर्टिकुलर चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी है, ऑल्दो बाहर से इतनी खूबसूरत नहीं है मगर अंदर से मैं कहता हूँ क्या ही लव कार है ये। एक दफ़ा आप लोग देखें कि इन्होंने इंटीरियर में किस तरह डिटेल के अंदर खूबसूरत बनाया हुआ है। आप ये देख सकते हैं, ये हल्का सा डार्क ब्राउन है, ये हल्का सा चॉकलेट ब्राउन है, ठीक है। लाइकवाइज पूरी कार के अंदर भी इसी किस्म का जो है वो, और जो ही आप अंदर बैठते हैं तो होंडा आपको अस्सलाम वालेकुम करता है अपनी ज़बान में। सर्विस से इनके अपने लिहाज से ये बहुत ही खूबसूरत इन्होंने मैचिंग की हुई हर जगह। ये चॉकलेट ब्राउन, ये हल्का सा डार्क ब्राउन, उसके साथ जो सीट्स हैं वो ना डार्क ब्राउन है ना लाइट ब्राउन है। और आप देख सकते हैं कि जो इसकी सीट बेल्ट्स हैं और जो सीट्स हैं और जो इसकी छत है वो इनके अलग से कलर्स हैं और बीच में हल्का सा वाइट का टच भी दिया हुआ है जो कि मीटर के साथ यहाँ पे भी मैच कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास इसकी चाबी मौजूद है, सेंट्रल लॉकिंग की सहूलत मौजूद है और ये चाबी को अगर मैं डालूँ जेब में और यहाँ से मैं आके कीलेस एंट्री का बटन दबाऊँ तो मैं अंदर बैठ सकता हूँ इसके। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स, और जो ही अंदर बैठते हैं तो होंडा का मोनोग्राम हमें सलाम करता है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द कार। यहाँ पे हमारे पास पुश स्टार्ट का बटन है जो कि ख़ुद ब खुद ऑन ऑफ हो रहा है कि यहाँ पे पुश स्टार्ट का बटन है, हमें आगाही कर रहा है। ऑलराइट, सो द मीटर लुक्स प्रॉमिसिंग। ये कह रहा है इंफोटेनमेंट दबाएं, आई दबाएं, तो आई इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे है, ये दबा के देखते हैं। वो मैं कह रहा भाई पेट्रोल दबाओ, और दूसरा कह रहा है कि जो गाड़ी का रिमोट है उसके अंदर बैटरी कम है। ठीक है, सुन लिया मैंने। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास देख सकते हैं कि ऑप्शन शो हो रही हैं कि ट्रिप ए है, उसके साथ आपके पास ट्रिप बी है। कुल ये कार 6000 किलोमीटर अभी तक नहीं चली हुई। इसके फ्यूल एवरेज की बात करते चलें तो शहर में ये देगी तकरीबन आपको 19 से 22 किलोमीटर पर लीटर और लॉन्ग रूट पे भी आपको तकरीबन 20 किलोमीटर पर लीटर देगी अगर जो आप 100 की स्पीड पे इसको चलाएं तो। यहाँ पे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ब्लूटूथ कंट्रोल और मल्टीमीडिया पावर स्टीयरिंग की सहूलत यहाँ पे मौजूद है। उसके साथ यहाँ पे हमारे पास रडार की तमाम तो सहूलियात मौजूद हैं। उसके साथ पार्किंग सेंसर्स भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। चारों विंडोज़ जो हैं वो फुली पावर्ड हैं और रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर्स की ऑप्शंस भी मौजूद हैं हमारे पास। उसके साथ यहाँ पे हमारे पास फ्रंट एंड रेयर डिफ्रॉस्ट की सहूलत मौजूद है। हीटेड सीट्स की ऑप्शंस मौजूद हैं।
उसके साथ हमारे पास यहाँ पे ब्रेक होल्ड का फीचर मौजूद है और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग का फीचर भी मौजूद है। ऑल्दो होंडा एन वैगन में बहुत सारे फीचर्स मौजूद हैं, मगर अभी तक मैंने किसी वेरिएंट में 360 डिग्री कैमरा नहीं देखा। बैक कैमरा ज़रूर मौजूद है मगर 360 नहीं मौजूद। मगर जो ही आप बैक कैमरा लगाते हैं तो यहाँ पे मीटर में हमें दिखाता है, शो करता है कि आपके जो टायर्स हैं वो सीधे हैं, टेढ़े हैं, ताकि आपको बाहर मुंडी निकाल के ना देखना पड़े कि टायर्स कैसे हैं। तो जैसे कि हल्का सा मैं टेढ़ा करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि टायर इसके टेढ़े हो गए हैं और हमें एग्जैक्टली बता रहा है कि कितने टेढ़े हैं। ये अभी बहुत ज़्यादा टेढ़े हैं, ठीक है। तो आप ईज़िली आपको ये ना करना पड़े कि आप हल्का सा अपना सर बाहर निकाल के देख रहे हो कि टायर्स एग्जैक्टली कितने टेढ़े हैं। कंफर्ट की बात करते चलें, द कार इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल। आई एम इन लव विद दिस कार। हेडरूम की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि हेडरूम इज़ क्वाइट ह्यूज, बहुत अच्छा हेडरूम है इसके अंदर। और अगर हम लेग रूम की बात करते चलें, द लेग रूम इज़ ऑल्सो क्वाइट डिसेंट। और उसके साथ हमारे पास यहाँ पे टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील भी मौजूद है जिसको आप ऊपर नीचे करके अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का फोल्ड डाउन आर्मरेस्ट मौजूद है। आप आराम से यहाँ पे अपना हाथ रख के चिल वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पे भी हाथ रख सकते हैं और यहाँ पे भी बिल्कुल आपकी आर्म लेंथ के ऊपर ये एरिया मौजूद है, यहाँ पे भी हाथ रख सकते हैं। उसके साथ इसके अंदर हाइट एडजस्टर भी मौजूद है। आप इस पर्टिकुलर सीट को मजीद ऊपर नीचे करके अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी आके मैं बैठा हूँ सेकंड रो में और यहाँ पे भी डिसेंट नी रूम यहाँ पे मौजूद है। और बीच में बैठ के देखते हैं, बीच में भी काफ़ी कन्वीनियंटली ईज़िली मैं बैठ चुका हूँ और मुझ जैसे यहाँ पे 3 लोग हल्का सा कॉम्प्रोमाइज़ करके ईज़िली बैठ सकते हैं आसानी के साथ। मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि बीच में कोई स्टूपिड सा गंदा सा बम्प यहाँ पे मौजूद नहीं है। और पीछे बैठ के भी क्या ज़बरदस्त फीलिंग आती है आगे देख के। वंस अगेन पीछे बैठ के भी हेड रूम की बात मैं नहीं करूँगा। इट इज़ अ 4 सीटर कार 1 2, तो बीच में हेड रेस्ट मौजूद नहीं है क्योंकि कार ही 4 सीटर है। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, आप लोग पिछली सीट्स को भी हल्का सा डिक्लाइन कर सकते हैं, जितना आप लोगों का दिल चाहे उतना डिक्लाइन कर सकते हैं। तो पीछे बैठ के भी आप मस्त माहौल ईजी होकर लेट सकते हैं और टांगे चौड़ी करके यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। और इस सीट को आप लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं, इसको आगे या पीछे भी कर सकते हैं। अगर सामान आपने डिग्गी में ज़्यादा रखना हो तो यहाँ से भी आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। पीछे भी ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे भी ऑप्शन मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा नी रूम यहाँ पे मज़ीद ज़्यादा हो गई है अगर डिग्गी में सामान ना रखना हो। और डिग्गी में सामान रखना हो तो दिस इज़ इन रियल टाइम, तो आप इसको इतना आगे ला सकते हैं। फुल आगे ला के भी डिसेंट नी रूम यहाँ पे मौजूद है। डिग्गी खोलनी हो तो यहाँ पे एक छोटा सा निशान बना हुआ है कि यहाँ से आप इसको डिग्गी को ऑपरेट करें। तो ये हमने खोली और आप लोग देख सकते हैं कि जो बूट स्पेस है वो 2 हिस्सों में डिवाइड की है। यहाँ पे ऊपर भी आप दस्ती सामान रख सकते हैं और काफ़ी सॉलिड है ये। और इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे भी सामान वगैरह रख सकते हैं। उसके साथ आपके पास जैक रॉड पाने और एयर पंप की सहूलत यहाँ पे मौजूद है। ये जेन्युइनली आपको ऐसा लगता है। और अगर आप इसको हल्का सा आगे पीछे पुश करना चाहते हैं तो यहाँ से हल्का सा इसको खींच के आप इसको इस तरह से आगे पीछे इसको लेके जा सकते हैं और ये आपकी एक किस्म की बूट स्पेस बन सकती है अगर आप इसको हल्का सा आगे धक्का मारते हैं। सीट्स के अंदर यू हैव अ स्प्लिट ऑफ 50-50, तो आप इसको इस किस्म का करके एक सिंगल फ्लोरिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं ताकि आपको एक अच्छा खासा लंबा बूट स्पेस यहाँ पे मिल जाए। अगर आपने यहाँ पे कोई दही वगैरह का शॉपर लटकाना हो तो उसके लिए 3 kg तक का यहाँ पे एक छोटा सा खाना इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है एक सीट के पीछे। दूसरी सीट के पीछे वो खाना मौजूद नहीं है। स्टोरेज स्पेसेस की बात करते चलें तो इस कार की स्टोरेज स्पेसेस भी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ग्लास होल्डर की सहूलत आपके पास मौजूद है। यहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं, उसके साथ वहाँ पे बॉटल रख सकते हैं। यहाँ पे सेलफ़ोन ईज़िली रख सकते हैं और वो सेलफ़ोन नीचे भी नहीं करेगा क्योंकि स्टीप स्लोप है यहाँ पे। उसके साथ यहाँ पे आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे एक और ग्लास होल्डर की सहूलत आपके पास मौजूद है, उसके साथ वहाँ पे सामान रख सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील के बिल्कुल नीचे वहाँ पे मैंने अपना वॉलेट रखा हुआ है। ड्राइवर जो है यहाँ पे अपना ग्लास रख सकता है। उसके साथ यहाँ पे एक छोटा सा कॉइन रखने की सहूलत मौजूद है। उसके साथ वहाँ पे बॉटल वगैरह रख सकते हैं आप और यहाँ पे भी सामान रखने की सहूलत मौजूद है। पिछले लोग जो हैं यहाँ पे उनके लिए ग्लास होल्डर की सॉलिड सहूलत मौजूद है। यहाँ पे भी छोटा मोटा सामान जो है वो रख सकते हैं। और उसके साथ जो सीट्स हैं उसके पीछे छोटी सी पॉकेट्स दी गई हैं कि यहाँ पे भी आप छोटी मोटी चीज़ें
इधर भी रख सकते हैं। और एक भरी पॉकेट यहाँ पे दी गई है, ग्लास होल्डर की सहूलत मौजूद है। और यहाँ पे भी तो स्टोरेज स्पेसेस इस कार के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा आला हैं। और मैंने ये देखा है कि जो होंडा की जितनी भी फैमिली है, होंडा N1 हो गई, होंडा N/ हो गई, होंडा N वैगन हो गई, ये सारी जो हैं ड्राइव वाइज मुझे हर लिहाज से मीरा, मूव, हसलर वगैरह से ज़्यादा सुपीरियर लगती हैं। मगर इस वाली N वैगन की मैं बात करना चाहूँगा, जो लेटेस्ट गाड़ी आई हुई है Daihatsu Taft, ये उसी की लीग में आती है। और मेरे ख्याल तक सुजुकी हसलर जो लेटेस्ट वाली है, मैंने उसको ड्राइव नहीं किया, मगर उसको देख के भी एक ऐसा ही फीलर आता है कि जैसे वो भी चलने चलाने में बहुत आला होगी। ये अभी आगे जैसे कि टर्न आ रहा है, आई जस्ट लव दिस कार। इसकी रोड स्टेबिलिटी, हर लिहाज से ये कार जो है वो बहुत बहुत आला है। अगर जो कोई बंदा, कोई भी जो कि स्टाइल को या लुक्स को हल्का सा बैक सीट पे रख सकता है, तो मेरे कहने के ऊपर एक दफ़ा इस कार की ड्राइव आपने लाजमी लेनी है। ख़रीदें ना ख़रीदें एक अलग बात है, मगर बिलीव यू मी, पैसे आपके इसकी ड्राइव पे पूरे हो जाएंगे। जो इसकी पिक है वो आपको 660 सीसी नहीं लगती। आई नो द थिंग्स आर गेटिंग रेपिटेटिव, मगर इट इज़ व्हाट इट इज़। ये बहुत भरी बात है कि पिक इसकी 660 सीसी जैसी नहीं है, मगर देन अगेन जब आप इसकी फ्यूल एवरेज निकालते हैं तो आपको ये 20 की फ्यूल एवरेज आराम से कन्वीनियंटली देती है। ऐसी कोई रोड्स ढूंढने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इसका स्टीयरिंग व्हील हल्का सा कन्नी खाता था, जो शुरू में मैंने आपसे बात की थी, तो वो फीचर पाकिस्तान के रोड्स के लिहाज से कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है। इतना सेंसिटिव इस फीचर को पाकिस्तानी रोड्स के लिहाज से नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कभी मोटरसाइकिल आ रही है, कभी रिक्शा आ रहा है, इवन गाड़ियाँ वाले भी अजीब व गरीब तरीके से चला रहे होते हैं। तो इस फीचर को मैं ऑफ करके चलाता हूँ, मगर फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो फाइनली हम ऐसी रोड्स के ऊपर आ चुके हैं जहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि स्टीयरिंग व्हील जो इसका कन्नी खाता है उससे मेरी क्या मुराद थी। आई होप ये हमें यहाँ पे चीज़ें शो करे इंशाल्लाह, बट लेट्स सी शो करता है कि नहीं करता। अच्छा जी, अब ये हैवल साहब गुजर जाएँ यहाँ से तो मैं हल्का सा लेन चेंज करता हूँ। अब नहीं कर सकता, बीच में बैरियर आ गए, उससे गई थी। खैर एनी हाउ, ऑल राइट, अब हम कन्नी खाने लगे हैं बहुत ही होशियारी के साथ। यह बहुत ही बदतमीज़ किस्म का ये गाड़ी है। आगे पीछे हमेशा यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील बना आ जाता है, इस वक्त नहीं आया। अच्छा, मोर ओवर ये जो है ना रोड साइंस भी रीड करती है कार। अभी हमें ये शो कर दी कि 60 का जो है हमारे पास यहाँ पे स्पीड लिमिट जा रही है, तो ये भी यहाँ पे लिखा आ जाता है। ये भी बड़ा सा एक्स फैक्टर है। एक और चीज़ जो मुझे बहुत मज़ेदार लगी है वो ये है कि इसमें इको आइडल स्टॉप का फीचर मौजूद है, जो कि कहीं पे शो नहीं किया हुआ कि इसके अंदर है, मगर इसके अंदर है। और जब आप पूरी ब्रेक लगाते हैं तब चलता है ये। अगर आप हल्की हल्की, जैसे होता है ना ट्रैफिक चल रही होती है, उस वक्त नहीं ये शो करता, मगर अगर आप पूरी ब्रेक लगाएं तो इसका इको आइडल स्टॉप का फीचर भी काम करता है। और ब्रेक होल्ड का फीचर तो है ही इसके अंदर। और मज़े की बात है कि ब्रेक होल्ड का फीचर लगा हो तो गाड़ी ब्रेक भी लगी रहती है और इको आइडल स्टॉप का फीचर भी ऑन हो जाता है, यानी कि आपके पेट्रोल की बचत होती है। ये स्टीयरिंग व्हील का जो इसने कन्नी खाने का बोला है ना कि मैं लेन से बाहर निकल रहा था आप लोगों से बातें करता हुआ, तो वो कह रहे हैं कि लेन में वापस आ। ये देखा, ये स्टीयरिंग व्हील खुद ब खुद जो है वो कन्नी खा रहा है और ख़ुद ब खुद जो है वो लेन के अंदर आ रहा है। मैंने हाथ नहीं रखा हुआ था, ये फिर कह रहा है। अब मगर लेन देखें कितनी मिटी हुई रोड्स हैं। इसी चीज़ के बारे में शुरू में मैं बात कर रहा था कि इतनी मिटी हुई रोड्स के ऊपर भी ये जो है अपना जो है ना पूरे किस्म का सिस्टम दिखाता है कि भाई हम सब कुछ रीच कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आला मुझे इसकी ये बात लगी है। मगर पाकिस्तानी रोड्स के लिहाज से भाई ये कुछ ज़्यादा सेंसिटिव है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। देख सकते हैं 40 का लिमिट आ गई है, क्योंकि 40 की लिमिट थी, पीछे 60 की चल रही थी। अब देखिए अब इसने 60 रीड कर लिया, 60-40 गाड़ी बेचारी पागल हो जाएगी कि भाई 40 की लिमिट है कि 60 की लिमिट है, ठीक है ना। अभी फिर 40 लिखा आ गया, शायद कैमरे की आंख में नज़र नहीं आ रहा। सो लाइक आई वाज सेइंग कि लेन से जो ही बाहर निकले
तो ये कार खुद ब खुद बाहर अंदर आती है। इसको हल्का सा करते हैं, ये बाहर निकलेगी। अब ये देख रहे हैं आप, खुद ब खुद लेन के अंदर आके खुद ब खुद सीधी हो रही है कार ये। मुझे उम्मीद है आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब के बटन दबाएं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। मुझे उम्मीद है आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब के बटन दबाएं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।